नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आरटीआई के आवेदन की क्या प्रक्रिया है, आरटीआई के लिए आवेदन किस प्रकार से किया जाता है और उसके संबंध में हमें जवाब कितने दिनों में मिलता है। यदि जवाब मिलने में देरी हो जाए तो उसकी आगे क्या प्रक्रिया है, इस वीडियो में आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं आरटीआई की प्रक्रिया। आरटीआई के आवेदन के लिए प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपको किस सरकारी विभाग, चाहे वह केंद्र हो या राज्य हो, इससे जानकारी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले यह डिसाइड करें, यह सुनिश्चित करें कि आपको कौन से सरकारी विभाग से जानकारी चाहिए, चाहे वह केंद्र हो या राज्य हो। तो जिस भी सरकारी विभाग से आपको जानकारी चाहिए, सबसे पहले उसके बारे में सुनिश्चित कर लें। उसके बाद दोस्तों, उसी विभाग के लोक सूचना अधिकारी यानी पीआईओ, जिसे बोलते हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, इसको आरटीआई भेजी जाती है। ठीक है, सबसे पहले आपने यह डिसाइड कर लिया है, सबसे पहले यह सुनिश्चित कर लिया कि विभाग कौन सा है। उसके बाद उसी विभाग के लोक सूचना अधिकारी यानी पीआईओ बोलते हैं दोस्तों, इसको पीआईओ, इसको ध्यान रखना है। पीआईओ का मतलब होता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, इसको आरटीआई भेजी जाती है। तो ये आवेदन की इसकी सबसे पहले प्रक्रिया है। आगे देखते हैं इसको एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए आपके क्षेत्र में सड़क निर्माण हुआ है और आपको उससे संबंधित सरकारी आदेश व भुगतान विवरण की प्रमाणित प्रतिलिपि चाहिए। दोस्तों, प्रमाणित प्रतिलिपि को बोलते हैं सर्टिफाइड कॉपी, प्रतिलिपि को बोलते हैं दोस्तों कॉपी। जैसे दोस्तों, ये प्रतिलिपि शब्द है, इस प्रकार के शब्द जो कानूनी भाषा में अक्सर प्रयोग होते हैं, ऐसे शब्दों पे दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई है। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो आई बटन पे उसका लिंक है, आप जाके उसको देख लीजिए। तो दोस्तों, प्रमाणित प्रतिलिपि यानी सर्टिफाइड कॉपी चाहिए। तो दोस्तों, प्रमाणित प्रतिलिपि को बोलते हैं सर्टिफाइड कॉपी। यदि आपके क्षेत्र में सड़क निर्माण हुआ है और आपको उससे संबंधित जो भी सरकारी आदेश है या उसके लिए जो भी भुगतान हुआ है, जो भी पैसे दिए गए हैं, जितना भी उस पर खर्चा आया है, उससे संबंधित जो प्रमाणित प्रतिलिपि है, जो सर्टिफाइड कॉपी है, यदि आपको वह चाहिए तो आपको उसी विभाग के लोक सूचना अधिकारी यानी पीआईओ, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया, पीआईओ मतलब पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को आरटीआई भेजी जाती है। किसे? उसी विभाग के लोक सूचना अधिकारी को। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों इसमें आरटीआई आवेदन में क्या लिखें। तो आरटीआई के आवेदन में क्या क्या लिखें। सबसे पहले आवेदक का नाम, जो भी आरटीआई लिख रहे हैं उसे अपना नाम, अपना पता है और सब्जेक्ट, किस संबंध में वह जानकारी मांग रहा है, तो मांगी गई जानकारी के संबंध में विषय। तो अपना नाम, पता, उस विषय को, जिस मैटर में जानकारी चाहिए वह लिखेगा। उसके बाद दिनांक और हस्ताक्षर आएंगे। उसके बाद दोस्तों, आवेदन शुल्क जो जमा होगा वो होगा 10 रुपये। बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे व्यक्तियों के लिए इसमें शुल्क नहीं लगेगा। बीपीएल को दोस्तों बोलते हैं इंग्लिश में बिलो पुअर्टी लाइन, इसको भी आपने ध्यान रखना है। यानी गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों के लिए किसी भी प्रकार से कोई शुल्क नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दोस्तों सूचना मिलने का समय। दोस्तों, सूचना मिलने का समय, जो भी आरटीआई आपने की है, जो भी आरटीआई का आपने आवेदन किया है, उसका आपको जवाब, उसके आपको सूचना कितने दिन में मिलेगी यह भी तय है। जैसे कोई सामान्य मामला है तो 30 दिन में आपको आपकी आरटीआई का जवाब मिल जाएगा। उसके बाद यदि जीवन एवं स्वतंत्रता से जुड़ा मामला है, यानी लाइफ एंड लिबर्टी से जुड़ा जो मामला है, उसके संबंध में आपको 48 घंटे में सूचना मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, सामान्य मामलों में 30 दिन और जीवन एवं स्वतंत्रता से जुड़ा यानी किसी की लाइफ एंड लिबर्टी से जुड़ा कोई मामला है तो उस संबंध में 48 घंटे में आपको सूचना मिल जाएगी। आगे देखते हैं, यदि आवेदन किसी अन्य विभाग को भेज दिया हो तो 5 दिन अतिरिक्त मिलेंगे। दोस्तों, यदि आपने गलती से किसी दूसरे विभाग को अपना आवेदन भेज दिया है तो उसके लिए 5 दिन अतिरिक्त मिलेंगे। यानी जैसे आपको सामान्य उसमें 30 दिन में आपको सूचना मिल रही थी, परंतु यदि आपने किसी दूसरे विभाग को अपना आवेदन भेज दिया है तो उसमें आपको फिर 35 दिन में, यहाँ पे लिखा है 5 दिन अतिरिक्त, यानी 35 दिन में आपको फिर सूचना मिलेगी उस संबंध में।
ठीक है दोस्तों, तो यह था सूचना मिलने का समय। आगे देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों क्या होगा यदि आरटीआई का जवाब ना मिले, तो उस संबंध में क्या करें यदि आरटीआई का जवाब न मिले। तो दोस्तों यदि 30 दिन में कोई जवाब न मिले तो उसी विभाग के फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी यानी FAA के पास फर्स्ट अपील करें। दोस्तों यदि जैसे आपने आरटीआई के लिए किसी विभाग से आवेदन कर लिया, उस विभाग के PIO यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को आपने अपना आवेदन भेज दिया, और उसके बाद जो 30 दिन का समय मिलता है कि आपको 30 दिन के भीतर सूचना दी जाएगी। यदि आपको 30 दिन में कोई जवाब नहीं मिलता तो आपको उसी विभाग के फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी FAA के पास फर्स्ट अपील करें। ठीक है। उसके बाद यदि उसके बाद भी आपको जवाब नहीं मिलता या कोई ऐसा जवाब मिलता है जिससे आप संतोषजनक जवाब नहीं है, जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप सूचना आयोग यानी इंफॉर्मेशन कमीशन, चाहे वो फिर केंद्रीय सूचना आयोग हो, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हो, या फिर राज्य सूचना आयोग यानी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हो, इसको आप शिकायत कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यदि आपको आरटीआई का जवाब न मिले, जो भी निर्धारित समय है कि 30 दिन में आरटीआई का जवाब मिल जाएगा, सूचना मिल जाएगी। यदि न मिले तो उसी विभाग के फिर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास अपनी फर्स्ट अपील करें। यदि उसके बाद जवाब नहीं मिलता या फिर मिलता है तो जो संतोषजनक जवाब नहीं मिलता, जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसके बाद आप जो है इंफॉर्मेशन कमीशन को, चाहे वो फिर केंद्रीय सूचना आयोग यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हो या फिर राज्य सूचना आयोग हो, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हो, इसको आप शिकायत कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है आरटीआई का जब जवाब न मिले तो उस संबंध में ये प्रक्रिया होती है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, उसके बाद की प्रक्रिया है दोस्तों, सूचना आयोग के पास निम्न अधिकार होते हैं। जब दोस्तों आपने यदि इंफॉर्मेशन कमीशन, चाहे वो फिर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हो या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हो, यदि आपने अपनी शिकायत वहाँ पे दर्ज करा दी, तो उसके बाद जो सूचना आयोग है, जो इंफॉर्मेशन कमीशन है, उसके पास निम्न अधिकार होते हैं। वह PIO को सूचना देने का आदेश देगा। जिस भी विभाग के संबंध में आपको जानकारी चाहिए थी, तो उसी विभाग का PIO को सूचना आयोग आदेश देगा कि आपको सूचना प्रदान करे। ठीक है। PIO पर जुर्माना लगाएगा, PIO पर जुर्माना लगा सकता है सूचना आयोग, इंफॉर्मेशन कमीशन, उसी विभाग के PIO पर जिसने आपको सूचना नहीं दी है समय से, या नहीं दे रहा है, या ऐसी कोई सूचना दे रहा है जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो उस PIO पर जुर्माना लगाने का अधिकार है सूचना आयोग के पास। तीसरा, विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की संस्तुति कर सकता है सूचना आयोग, और मुआवजा भी आपको दिलवाएगा सूचना आयोग। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये है सूचना आयोग के पास निम्न अधिकार होते हैं, इनको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आरटीआई अधिनियम 2005 में दोस्तों, जो आरटीआई अधिनियम 2005 है, आरटीआई एक्ट 2005 है, इसमें जुर्माने का प्रावधान मुख्य रूप से धारा 20 यानी सेक्शन 20 में किया गया है। तो दोस्तों जो जुर्माने का प्रावधान है वह आरटीआई एक्ट 2005 जो है, इसकी धारा 20 में जुर्माने के संबंध में बताया गया है। ठीक है। जन सूचना अधिकारी यानी PIO, दोस्तों PIO यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर द्वारा जानकारी देने में देरी हो, या वो इनकार कर रहा हो, या गलत जानकारी देने पर सूचना आयोग जो इंफॉर्मेशन कमीशन है, वह अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये के हिसाब से और अधिकतम 25,000 तक का जुर्माना लगा सकता है। तो दोस्तों जिस भी विभाग से आपको जानकारी चाहिए थी, यदि उस विभाग का जो PIO है यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, इसे बोलेंगे जन सूचना अधिकारी, यदि वह आपको जानकारी देने में देरी कर रहा है, इनकार कर रहा है, या फिर किसी भी तरह की गलत जानकारी दे रहा है, तो उस पर जो है सूचना आयोग जो इंफॉर्मेशन कमीशन है, यह उस अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये के हिसाब से और अधिकतम 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों, इसे एग्जाम्पल से समझते हैं।
इसका एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। जैसे किसी छात्र ने समाज कल्याण विभाग में आरटीआई लगाकर छात्रवृत्ति आवेदन की जो वर्तमान स्थिति है और भुगतान है इसकी तिथि के बारे में पूछा है। तो दोस्तों कोई छात्र है, उसने जो समाज कल्याण विभाग है उसमें आरटीआई लगाकर जो छात्रवृत्ति आवेदन है उसकी जो वर्तमान स्थिति है और जो भुगतान है उसके संबंध में पूछा है। 30 दिन तक उसे कोई जवाब नहीं मिलता, 30 दिन तक उस छात्र को कोई जवाब नहीं मिलता, उसे कोई सूचना नहीं दी जाती इस संबंध में। तो छात्र ने फर्स्ट अपील की, फिर भी सूचना उसे नहीं दी गई। छात्र ने फिर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन यानी राज्य सूचना आयोग में अपनी सेकंड अपील की। उसके बाद सूचना आयोग जो इंफॉर्मेशन कमीशन है उसने उस विभाग के, जो ये समाज कल्याण विभाग है, इस विभाग के पीआईओ यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, लोक सूचना अधिकारी को सूचना देने का आदेश दिया और उस पर धारा 20 के तहत जुर्माना लगाया, जैसा दोस्तों हमने अभी ऊपर पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आरटीआई क्या है, आरटीआई की आवेदन की प्रक्रिया क्या है और कितने समय में हमें जवाब मिलता है, और यदि जवाब न मिले तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे ऐसी एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।